हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो इनएक्टिवेट हो सकता है 3 जो है मेथड्स, यूवी रेस, बॉइलिंग फॉर 5 मिनट्स एंड ऑटोक्लेविंग, और नॉट बाय फॉर्मेलिन जो है एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं हम। देन पेंटावेलेंट जो हमारी वैक्सीन होती है उसके कितने बूस्टर डोज होते हैं? 2 बूस्टर डोज होते हैं। जो ट्रीटमेंट है रेबीज़ का कैन बी डिसकंटिन्यूड इफ़ एनिमल डॉग और कैट रिमेन्स हेल्दी फॉर ऑब्जर्वेशन पीरियड, जो कि कितने दिन का होता है हमारा? 10 डेज़ का। इसमें जो पॉइंट है वो क्या है? वो एनिमल यानी कि डॉग या कैट हेल्दी रहता है फॉर द ऑब्जर्वेशन पीरियड, दैट इज़ जो कि कितने दिन का होता है? 10 डेज़ के लिए। तो हम जो है ट्रीटमेंट जो है पेशेंट का जो हम रेबीज़ का चला रहे होंगे उसको हम डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। एंड एक पॉइंट इसमें था, इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री इन द ईयर 2014, यानी कि 2014 में हमारा जो इंडिया था वो पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। ICT डिटेक्ट फाइलेरिया, यानी यहाँ पे ICT का मीन्स क्या है? इम्यूनो क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट होता है जिससे जो है फाइलेरिया को डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो हमारा है बैनरोफियन फाइलेरियासिस, इसको हम डिटेक्टेड बाय यूजिंग ICT फाइलेरियासिस। टेस्ट किट जो है वो जो हम इसमें यूज़ करते हैं वो कंपोज ऑफ स्पेसिफिक पॉलीक्लोनल एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टू वुशेरिया बैंक्रॉफ्टाई एंटीजन। बिफोर रिफरिंग पेशेंट ऑफ काला आजार, अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है काला आजार का तो उसको रिफ़र करने से पहले हम क्या करेंगे? सोडियम स्टीबुग्लूकोनेट की 1 डोज जो कि 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की होती है वो हम देते हैं पेशेंट को बिफोर रिफरिंग पेशेंट। कौन सी डिसीज कंडीशन का? काला आजार। जो मोस्ट वाइड स्प्रेड पैरासाइट होता है, मोस्ट वाइड स्प्रेड, समझ रहे हैं? मोस्ट वाइड स्प्रेड पैरासाइट किस चीज़ का? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का मोस्ट वाइड स्प्रेड जो पैरासाइट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विच वन इज़ नॉट फ्रीजर सेंसिटिव, कौन सी ऐसी इसमें से वैक्सीनेशन है जो कि फ्रीजर सेंसिटिव नहीं है? इसमें से ऑप्शन दे रखे थे हमारे BCG, हेपेटाइटिस B, DPT एंड TT। तो इसमें से हमारा आंसर क्या था? BCG वैक्सीन क्या है? फ्रीजर सेंसिटिव नहीं है ना। नेक्स्ट है हमारा एडिस एल्बोपिक्टस ट्रांसमिट। एडिस एल्बोपिक्टस जो हमारा मॉस्किटो होता है वो सारे डिसीजेस को ट्रांसमिट करता है एक्सेप्ट, तो ये हमारे 4 ऑप्शन थे। तो एक्सेप्ट में क्या होगा? एक्सेप्ट मीन्स नहीं करता है, तो उसमें क्या होगा? काला आजार। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये पॉइंट्स मैंने इसलिए और लिख रखे हैं ताकि ये भी इसके साथ साथ हमारे 3 क्वेश्चन और प्रिपेयर हो जाएं कि अगर ऑप्शन में आता है कि एडिस एल्बोपिक्टस जो है कौन कौन सा डिसीज़ ट्रांसमिट कर सकती है, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? जीका इन्फेक्शन, डेंगू एंड चिकनगुनिया। ठीक है, जो शेक टेस्ट होता है, शेक टेस्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। शेक टेस्ट किस लिए यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग इफ़ एन एड्जॉर्ब्ड वैक्सीन हैज़ बीन फ्रोजन एनी टाइम इन पास्ट, कि कोई भी जो एड्जॉर्ब्ड वैक्सीन्स जो हमारी होती हैं वो क्या कभी कभी पास्ट में क्या कभी वो फ्रीज हुई थी क्या? तो ये जो है शेक टेस्ट किसके लिए वैलिड है? इट इज़ ओनली वैलिड फॉर एड्जॉर्ब्ड वैक्सीन्स। तो एड्जॉर्ब्ड वैक्सीन्स हमारी कौन होती हैं? जैसे कि सच एज DPT, TT एंड DT। इसको मैंने याद किया था कि तीनों में T आता है, तो DPT, TT एंड DT। दूसरी हमारी पेंटा वैलेंट वैक्सीन, हेपेटाइटिस B, BCG एंड पोलियो। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं 3 वैक्सीन हमारी वो जिनमें T आता है, DPT, TT एंड DT। उसके बाद पेंटा हेपेटाइटिस और पेंटा वैलेंट याद कर लीजिए, और साथ में जो हमारी फर्स्ट डोज सबसे पहले लगती है हेपेटाइटिस B, BCG और पोलियो 0 डोज वाली, तो ये T वाली, ये 0 डोज वाली, और बीच में पेंटा 5। ठीक है, तो इसके लिए हम शेक टेस्ट यूज़ करते हैं जानने के लिए कि कोई भी एड्जॉर्ब्ड वैक्सीन क्या पास्ट में कभी फ्रीज हुई थी क्या। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑल मॉस्किटो बाइट एट नाइट एक्सेप्ट एडीज।